क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ m kg विथ m kg मास होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg with speed of v meter per second strikes a wall at an angle theta and rebounds at the same speed and same angle. The magnitude of the change in momentum. मतलब आपने क्या किया, दीवार पे ना ऐसे, मतलब ये आपकी दीवार है, ये मान लो ये दीवार आपकी, इस दीवार पे मैं यहां से एक बॉल फेंकता हूं, यहां टकराएगा और ऐसे वापस आएगा, ये हुआ रिबाउंडिंग। तो उसने कहा है जितने एंगल पर ये टकराया था दीवार से उतने ही एंगल पर वापस आया विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम रखते हैं मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? मोमेंटम स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होता है, और वेक्टर इंटू वेक्टर नहीं, कंपलसरी नहीं है। कभी स्केलर होता है, कभी वेक्टर होता है। कब होता है हम देखेंगे आगे उसको। तो उसने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जियाउर रहमान, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिखता हूं। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा जी, फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये इंसानों की टक्कर तो है नहीं, टक्कर होने के बाद किसका कुछ टूटेगा फूटेगा, मास वगैरह कम होगा। ये ऑब्जेक्ट की टक्कर है जिसके अंदर कोई मास का चेंज नहीं हो रहा, तो मास कॉमन रहेगा, इसलिए m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो m निकाल लो कॉमन, m कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचा, v2 बार माइनस v1 बार। और उसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मास का मैग्नीट्यूड तो मास ही होगा, और यहां आ जाएगा v2 बार माइनस v1 बार का मैग्नीट्यूड। अब हम सवाल ये करते हैं, दो वेक्टर का डिफरेंस और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालें, कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले? मतलब हमको v2 और v1 को माइनस करना है, ठीक है ना, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक और जादुई तरीका बताता हूँ। डायग्राम हमारे पास दी हुई है। अच्छा, अगर ये v है, ये एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, दूसरा राइटवर्ड आएगा। क्या ये मैं सही बना रहा हूं? ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, दूसरा कंपोनेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में, बना सकते हैं ऐसा। ये v, ये थीटा, तो इतना कितना, ये वेक्टर, ये एंगल, तो ये आएगा v cos थीटा। ये वेक्टर, ये एंगल, तो ये कितना, v sin थीटा। बहुत अच्छे, ये ऐसे जा रहा है, मतलब एक कंपोनेंट उसका बनेगा ऐसे, दूसरा कंपोनेंट बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा बताइए, ये वेक्टर, ये एंगल, तो ऊपर जाने वाला कितना, v cos थीटा, और इस तरफ आने वाला कितना, v sin थीटा, v sin थीटा। अब क्या होगा, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, अब साइन साइन ऐड हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है 2v sin थीटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया, सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया, उसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, 2mv sin थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। देखते हैं आंसर वो है क्या, आंसर है क्या, नहीं, cos थीटा है। चलो और एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कोई बता सकता है यहाँ गलती क्या हुई? आप बिल्कुल सही थे नशवा, लेकिन एक जगह चूक गए, तो मैं आंसर से वापस आ जाता हूं। एक जगह चूक गए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, लेकिन अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे होते तब, हम यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, तो एक वेक्टर का वैल्यूज रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हम रिवर्स कर लें तो v sin थीटा हो जाएगा इस तरफ, और v cos थीटा चले जाएगा रिवर्स, मतलब इस तरफ। तो ये दो कैंसल होंगे और ये दो ऐड होंगे। कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। अभी तक जो हमने किया था वो क्या था, इन दो वेक्टर को रिजॉल्व करना। अगर मैं आपसे पूछता कि इन दो वेक्टर को ऐड करना है, क्या हो रहा है ये, मतलब v2 बार प्लस v1 बार करना है, तो आप सिंपली ये कैलकुलेशन कर लेते। अगर एडिशन करना होता तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसल होते, और ये सेम डायरेक्शन में रहते, मतलब रिजल्ट आता 2v sin थीटा, बराबर। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है v2 बार माइनस v1 बार, मतलब आपको v1 पहली वेलोसिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव है ना,
नेगेटिव है तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए ये v साइन थीटा इस तरफ नहीं रहेगा, ये v साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, ये वाला रिवर्स हो जाएगा, इनिशियल वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस v साइन थीटा। ये तो v साइन थीटा ही रखो, डायरेक्शन तो आपने बदल ही दिया है, ठीक है। और ये जो ऊपर जा रहा था उसका एक कंपोनेंट वो ऊपर नहीं जाएगा, वो आएगा नीचे, कितना हो जाएगा ये v cos थीटा। क्या ये समझा? ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ। वैसे शायद समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम वहां हो रहा था। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बता दिया हूं, आपको अगर कोई एक भी याद रहा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके एडिशन का फॉर्मूला क्या था और उनके सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, एंगल चाहे जो हो 2a cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन के लिए 2a sin थीटा बाई 2। यहाँ पे आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मेथड पे वापस आता हूँ। तो क्या हुआ? ये v का एक कंपोनेंट, इसको हम नाम दे देते हैं v1, इसको हम नाम देते हैं v2। हमको निकालना क्या है? v2 माइनस v1, तो हम v2 के पहले कंपोनेंट निकाल देंगे। ये हमारा v2 है, तो इस तरफ कितना गया बताइए? ये v2, ये एंगल थीटा, तो ऊपर कितना गया v2, यानी v, इसको मैं v ही लिखता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो v cos थीटा, और इस तरफ कितना आया v sin थीटा। चलो बहुत अच्छा। अब ये है v1, तो अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो v1 के निकलेंगे। अगर मुझे माइनस v1 निकालना है तो डायरेक्शन को कर लो रिवर्स, अब ये पहले नीचे की तरफ आ रहा था, अब ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो इस तरफ आएगा, बराबर ना, क्योंकि एरो हो जाएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, और ऊपर जाने वाला हो जाएगा v cos थीटा। अब केस में ये v sin थीटा कैंसल होगा, तो क्या बनेगा? सिर्फ ऊपर v cos ऑफ थीटा और एक v cos ऑफ थीटा, तो आंसर आएगा 2v cos थीटा। दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, सो आंसर आएगा m इंटू 2v cos ऑफ थीटा, तो आंसर आएगा, क्या समझा?